एक व्यक्ति जो शरीर से बेहद दुबला और पतला है, वो निश्चय करता है कि वो निजी सेना बनाएगा और उसने सेना बनाई तो ऐसा इतिहास बनाया कि आज की तारीख में भी दशकों बीत जाने के बावजूद पूरे के पूरे देश में उसकी चर्चाएं, उसकी कहानियां होती रहती हैं। लोग एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगा कि उसने अपने पूरे के पूरे जीवन काल में 277 लोगों को खत्म कर दिया, वो एक एक करके लोगों को खत्म करता हुआ आगे बढ़ता गया और लोगों ने अपनी सहूलियत के हिसाब से तय किया कि उस व्यक्ति ने जिसको खत्म किया वो दलित थे या फिर वो नक्सली थे। हम कहानी आज आपको बताने वाले हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया की। इस वक्त पर ब्रह्मेश्वर मुखिया चर्चा का विषय बने हुए हैं क्योंकि आरजेडी की तरफ से सारिका पासवान ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम लेकर कहती हैं कि वो मुर्दाबाद था और मुर्दाबाद रहेगा और इसके बाद हंगामा मचता है। तो हमने सोचा कि जरा वाकई में ब्रह्मेश्वर मुखिया और रणवीर सेना की वो कहानी बताई जाए जो व्यक्ति अपने पूरे के पूरे जीवन काल में आधिकारिक तौर पर उसके ऊपर आरोप लगता है कि वो 277 दलितों को खत्म करता चला गया और उसके समर्थक कहते हैं कि जो नक्सली थे उन नक्सलियों से बचाने वाले ब्रह्मेश्वर मुखिया अपने आप में भगवान थे। वो उनके लिए भगवान थे, किसानों के लिए भगवान थे, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि हजारों एकड़ जमीन बिहार में किसान छोड़ करके बिहार छोड़कर भाग रहे थे। वो खेती करना बंद कर चुके थे क्योंकि नक्सलियों का तांडव ऐसा शुरू हुआ था और जहां पर सरकार ने अपना घुटना टेक दिया वहां पर ब्रह्मेश्वर मुखिया नाम का कोई आदमी जो एक पंचायत का मुखिया हुआ करता था, उसने पूरे के पूरे नक्सलियों से लोहा लेने का निश्चय लिया। हमने सोचा कि आपको एक और बात बताई जाए कि आखिरकार ब्रह्मेश्वर मुखिया की रणवीर सेना पनपी क्यों और आखिरकार लालू प्रसाद यादव जो उस वक्त पर मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ऐसा करना ब्रह्मेश्वर मुखिया की मजबूरी कैसे बन गई। क्यों अगड़ी जाति के लोगों ने, भूमिहारों ने, राजपूतों ने जमकर उनका समर्थन किया। सब पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। एक लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार हुआ था। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में हुआ क्या था कि लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार में 58 दलितों को मारा गया था। साल 1997 का था। इसकी बड़ी चर्चाएं होती हैं। कहा जाता है कि देखिए ब्रह्मेश्वर मुखिया यही इंसान था जिसने एक ही झटके में 58 दलितों को खत्म कर दिया गया। लेकिन जो ये बात करते हैं वो उसके बारे में चर्चा नहीं करते कि आखिरकार 40 भूमिहारों को एक ही रात में क्यों खत्म कर दिया गया। ये कहानी है साल 1992 की। 12 गया जिले में पड़ता है। आधी रात को नक्सलियों ने तांडव शुरू किया और आधी रात को एक एक करके 40 भूमिहारों को वो लाइन से खत्म करते चले गए। और जब ब्रह्मेश्वर मुखिया के ऊपर, रणवीर सेना के ऊपर लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार का आरोप लगता है साल 1997 में जो हुआ था, तो साल 1994 में गया के 12 में जो हुआ था, इसके बारे में लोग चर्चा करना भूल जाते हैं। लेकिन हमने सोचा कि ना, दोनों पक्षों के बारे में चर्चा करेंगे। अब आप एक बात समझिए, लालू प्रसाद यादव उस वक्त पर मुख्यमंत्री थे। लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री रहते अगर साल 1992 में, हमने एक जगह पर गलती से 94 बोल दिया, साल 1992 में भूमिहारों के साथ ऐसा हश्र हुआ और सरकार उस वक्त पर कुछ ना कर पाई, सरकार चुपचाप मौन बनकर बैठी रही, मुख्यमंत्री के रूप में लालू प्रसाद यादव इन तमाम चीजों को रोक नहीं पाए, तो आखिरकार किसी ना किसी को आगे तो आना ही था। और इसी के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप रणवीर सेना का गठन हुआ। ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में हम पढ़ रहे थे, हमें मालूम चला कि 80-85 बीघा उनका जमीन था। वो गृहस्थ किसान थे, उनके पास कमी नहीं थी। वो अपने पंचायत के मुखिया थे। वो आराम से अपना जीवन किसी जमींदार की तरह यापन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि जो जमीन, जो उनके जीवन यापन के का जरिया है, जो तमाम किसान हैं उन जमीनों पर फसल बोते हैं, उसको काटते हैं, बेचते हैं, अगर जरूरत पड़ जाती है तो जमीन बेचकर अपनी बेटी की शादी करते हैं, उन किसानों से जमीनों को छीना जा रहा है। जो नक्सली थे वो जमीन किसान की थी, लेकिन उसके ऊपर अपना लाल झंडा गाड़ते थे और कहते थे कि अब ये जमीन हमारी है, ये फसल हमारा है, फसल लगाओगे तुम लेकिन काटेंगे हम।
और ब्रह्मेश्वर मुखिया ब्रह्मेश्वर सिंह ने उन्हीं नक्सलियों से लड़ने के लिए संगठन बनाया रणबीर सेना। इस वक्त पर ब्रह्मेश्वर सिंह चर्चा का विषय क्यों बने हुए हैं? ब्रह्मेश्वर मुखिया चर्चा का विषय इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनके ऊपर यह कहकर आरोप लगाया जा रहा है कि ब्रह्मेश्वर सिंह ने जो किया वो केवल दलितों के विरोध में किया। ब्रह्मेश्वर सिंह ने जो किया वो केवल दलितों को टारगेट करके उन्होंने खत्म किया। लेकिन हमने आपको बताया कि बाथे नरसंहार के बारे में लोग जिक्र कर देते हैं कि वहां पर 58 दलितों को रणबीर सेना ने खत्म किया, ब्रह्मेश्वर मुखिया ने खत्म करवाया। लेकिन वही लोग गया जिले के बारा में साल 1992 में, साल 1997 के पहले 40 भूमिहारों को कैसे खत्म कर दिया गया, नक्सलियों ने कैसे उनको एक ही रात में एक ही झटके में खत्म कर दिया, इसके बारे में चर्चा नहीं करते, वो भूल जाते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा उस पूरे के पूरे कालखंड को। उस पूरे के पूरे कालखंड में हो क्या रहा था। पूरे के पूरे बिहार में हजारों एकड़ जमीन परती पड़ी थी। परती का मतलब कि वो जमीन छोड़कर किसान भाग चुके थे, वो खेती करना बंद कर चुके थे, क्योंकि नक्सलियों ने कहा था कि खेती करोगे तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। पुलिस इतनी सशक्त नहीं थी कि वो किसानों को बचा पाए। पुलिस इस लायक नहीं थी उस वक्त पर, जो राज्य की सरकार थी वो इस काबिल नहीं थी कि वो नक्सलियों को रोक पाए। लिहाजा रणबीर सेना नाम का संगठन बना। संगठन भी बना तो ऐसा बना कि उस वक्त पर वायरलेस हेडसेट से लेकर वायरलेस हैंडसेट लेकर वो तमाम जो उसके सिपाही होते थे रणबीर सेना के, वो जंगलों में घूमते थे। वो वायरलेस सेट से एक दूसरे से कनेक्टेड रहते थे और पूरे एक सिस्टमैटिक तरीके से ब्रह्मेश्वर मुखिया ने रणबीर सेना को खड़ा किया। रणबीर सेना ने एक से बढ़कर एक नक्सली जो घटना करते थे, जो अगड़ी जाति के लोगों को टारगेट करते थे, विशेष तौर पर भूमिहार और राजपूतों को खत्म करते थे, उनको खत्म करने में रणबीर सेना ने अहम भूमिका निभाई। और इन तमाम चीजों के बाद जब आज राजनीतिक परिस्थिति बदल चुकी है, ना बिहार में नक्सलियों का उत्पात है, ना रणबीर सेना है, तब इस वक्त पर समय समय पर ब्रह्मेश्वर मुखिया को और ब्रह्मेश्वर मुखिया के सहारे पूरे के पूरे भूमिहार समाज को विलेन बना करके समाज के सामने पेश किया जाता है। और इस वक्त पर भी वही हो रहा है। हमने जब सब कुछ देखा, तमाम विवाद देखा, तो हमने सोचा कि जरा ब्रह्मेश्वर मुखिया के बारे में चर्चा किया जाए। और एक वाजिब सवाल यह है कि लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, तो जब उनकी सरकार थी तो उनकी सरकार में आखिरकार व्यवस्था बनाना उनका काम था, पुलिस को सशक्त करना लालू प्रसाद यादव का काम था। तो लालू प्रसाद यादव ने अगर अपना काम किया होता, पुलिस सशक्त होती, वो किसानों को, वो अगड़ी जाति के किसानों के जमीनों की रक्षा कर पाती, उनको बचा पाती, एक ही रात में 40 भूमिहार खत्म नहीं किए जाते, तो शायद रणबीर सेना बनती ही नहीं। लेकिन ये तमाम चीजें जातियों के नाम पर होती रही। मौजूदा सरकार को लगता था कि इससे उसका फायदा है, सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। और इन तमाम चीजों के फलस्वरूप जो आज हम तमाम कहानियां सुनते हैं, तमाम चर्चाएं सुनते हैं रणबीर सेना की, ब्रह्मेश्वर मुखिया की, उन तमाम चीजों को अंजाम दिया गया। बाकी हमने अपनी तरफ से जो समझा वो समझाने का, बताने का प्रयास किया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।